हाय फ्रेंड्स। मूवी स्टार्ट होती है और हम फर्स्ट पार्ट की एंडिंग से ही सीन शुरू होता हुआ देखते हैं। यहाँ पे टेरिफियर डॉक्टर को मार देता है और बहुत ही ब्रूटली उसको मारने के बाद उसका सारा सामान उठा लेता है टॉर्चर वाला, उसके ब्लेड्स, उसके कटर, उसकी मेडिसिन वगैरह, और उसको मरता हुआ तड़पता हुआ छोड़कर वहाँ से चला जाता है अपना बैग उठाकर अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ। लेकिन सबसे पहले वो एक लॉन्ड्री शॉप में जाता है क्योंकि उसे अपने कपड़े वॉश करने होते हैं, उसके कपड़े बहुत गंदे हो गए थे। वो उसमें अपने कपड़े वॉश करने लगता है तो वहाँ पर उसको एक बच्ची मिलती है। वो बच्ची सिर्फ उसी को नज़र आ रही थी, वो और किसी को नज़र नहीं आ रही थी। और वो उस बच्ची को देखता है और उसके साथ इंटरैक्ट करने लगता है। उसको वो बिल्कुल अपनी तरह एक पागल क्रेज़ी बच्ची ही लगती है। वो उसको अपने साथ ले लेता है और जैसे ही उसके कपड़े वॉश हो जाते हैं, वो उस बच्ची के साथ वहाँ से तैयार होकर निकलने लगता है। वहाँ एक आदमी उसको बहुत ही अजीब हरकतें करते हुए नोट कर लेता है। अब टेरिफेयर तैयार होता है और वहाँ पर उस आदमी को बहुत ही ब्रूटली मारने के बाद वहाँ से निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक फैमिली को देखते हैं। 2 बच्चे और एक माँ। ये लड़की जो होती है अपने हैलोवीन के लिए कॉस्ट्यूम तैयार कर रही होती है। इसने बहुत ही यूनिक एक डिज़ाइन सेलेक्ट किया था जो वो खुद बना रही थी। अब हम देखते हैं कि वो अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही थी और उसके पास उसके फादर की दी हुई एक नाइफ़ भी थी, जिसके साथ वो एक सूट बना रही थी। अब नीचे उसकी मदर खाना लगाती हैं और अपने बच्चों को नीचे बुला लेती हैं। उनका बेटा और बेटी दोनों आकर बैठ जाते हैं और वो हैलोवीन के लिए डिस्कस कर लेते हैं प्लान्स। उसका बेटा कहता है कि मैं आर्ट द क्लाउन वाला गेटअप करूँगा, लेकिन उसकी मदर कहती है कि ये बहुत ही इनसेंसिटिव चीज़ है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उसने कितने लोगों को कितनी ब्रूटली मारा, उसे सेलिब्रेट ना करो और इस चीज़ का प्लान कैंसल कर दो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर बहुत रिसर्च कर रहा था। उसका इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, आर्ट द क्लाउन के ऊपर। उसने लोगों को कैसे मारा, कैसे नहीं मारा, और ये चीज़ उसकी बहन और माँ भी नोट कर लेती हैं कि उसका इतना इंटरेस्ट होना इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है उसके लिए, क्योंकि वो एक पागल सीरियल किलर के ऊपर क्यों रिसर्च करे। अब यहाँ हम देखते हैं कि वो अपना प्लान फिर कैंसिल कर देता है, अपनी बहन को जाके बता देता है कि मैं आर्ट द क्लाउन नहीं बनूंगा। और उसकी बहन अपना काम कर रही होती है और वो उससे अपने आइडियाज़ मांगने लगता है कि मैं और क्या बनूँ, मुझे तुम बता दो। अब वो अपनी बहन के साथ डिस्कस कर रहा होता है और बताता है कि मैं ये करूँगा। अब रात को सब सो जाते हैं और जैसे ही वो लड़की सोती है उसको नाइटमेयर आता है बहुत ही खौफनाक, और उसमें वो बहुत ही अजीब से तैयार है और वह उसमें आर्ट द क्लाउन भी उसको नज़र आता है, क्योंकि इतनी बातें कर चुकी थी उसके बारे में, उसको ख्वाब में भी वही नज़र आने लगता है। वो बहुत ही ब्रूटली सबको मारने लगता है वहाँ पर, किसी को आग लगाकर, किसी को फायरिंग से, किसी को कटर से, जैसे कि उसने पहले किया। और सब लोग यहाँ पे मर जाते हैं, सिर्फ वो लड़की ही बची थी, उसके सारे दोस्त उसने मार दिए थे। और उसके पास वो नाइफ़ होती है जिससे वो उसके ऊपर अटैक करती है। अब जैसे ही उसकी अचानक से आँख खुल जाती है, वो सामने देखती है कि उसके कॉस्ट्यूम को और उसके सामान को आग लग गई, जबकि कैंडल्स तो बंद थी। वो बहुत हैरान होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है? उसका कॉस्ट्यूम जल जाता है और वहाँ पर उसकी स्वॉर्ड पड़ी होती है, लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं होता, उसकी स्वॉर्ड बिल्कुल ठीक होती है। और जैसे ही सारे सीन के बारे में उसकी मदर को पता लगता है, वो आके आँख हाथ बचाती हैं और उसको बहुत डाँटती हैं, कहती हैं, "तुम्हारी गलती होगी, तुमने कैंडल जली छोड़ दी होंगी।" लेकिन वो अच्छी तरीके से जानती थी कि उसने कोई कैंडल जली हुई नहीं छोड़ी, और ये एक बहुत ही अजीब इंसिडेंट था जो उसके साथ हुआ। लेकिन वो नाइफ़ को देखती है, वो बिल्कुल ठीक थी। सुबह उठती है और अपनी मदर से अपनी रात के वाक़ये के बारे में बात कर रही होती है। और यहाँ पर हम सीन शिफ्ट होते हुए देखते हैं आर्ट द क्लाउन के पास, जो अब नेक्स्ट सीन के तरफ जाने की तैयारी कर रहा था। अपने औज़ार बना रहा था बहुत ही ख़तरनाक किस्म के, और वो बच्ची उसके पास बैठी होती है और वो इंटरव्यू देख रही होती है उसी रिपोर्टर का। और वो बहुत बुरी तरीके से औज़ार बना रहा था, कटर के, ब्लेड के, नाइफ़्स के, जिससे वो लोगों को टॉर्चर करेगा। अब हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ सियाना का भाई अपने दोस्तों के साथ बैठा था। अब यहाँ पर हम देखते हैं उसके साथ कुछ बहुत ही अजीब होता है। वो जैसे ही स्कूल की लॉबी में आता है, उसको वहाँ पे आर्ट द क्लाउन और वो बच्ची नज़र आती है, जिसको देखकर वो बहुत डर जाता है, और वो एक डेड एनिमल भी अपने साथ लेकर आए थे, जो वो उसके ऊपर फेंक देते हैं, और उसका सारा इल्ज़ाम इसके ऊपर लग जाता है स्कूल में कि ये बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा है। अब हम सियाना को देखते हैं जो अपनी दोनों फ्रेंड एली और कारा के साथ सारा कुछ डिस्कस कर रही थी कि हमने हैलोवीन नाइट पर क्या करना है और कहाँ-कहाँ जाना है। उसका मूड नहीं था क्योंकि उसका कॉस्ट्यूम जल जाता है, लेकिन उसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि आज हम जाके तुम्हारे लिए नया कॉस्ट्यूम ले लेंगे, कल हैलोवीन है, आज का दिन तो हमारे पास है ना। अब वो एली और कारा के साथ जाने लगती है प्लान करके कि हम कोई अच्छा सा कॉस्ट्यूम तुम्हारे लिए सिलेक्ट कर लेंगे। उन दोनों के तो फाइनल हो चुके थे। अब सियाना उनको रात का वाक़या बताती है, जिसे उसकी दोस्त कहती हैं कि तुम छोड़ो, अपनी हैलोवीन की खराब मत करो। अब वो शॉप पे जाती है और वहाँ पर एली और कारा जो होती हैं वो उसके लिए कॉस्ट्यूम सेलेक्ट करती हैं, और वहाँ वो आर्ट द क्लाउन को भी देखती हैं जिससे एली की टक्कर होती है, और वो कहती हैं वाह तुम तो बहुत अच्छा तैयार हो। और यहाँ वो आर्ट द क्लाउन आ जाता है और बार बार सियाना को तंग करने लगता है। उसी के पीछे पीछे घूम रहा था और वो उसको देखकर बहुत डर जाती है। अब वो भागते हुए काउंटर पर जाती है ताकि फ़ौरन बिल करवा के यहाँ से निकले। उसने थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी और काउंटर वाला बिल करने लगता है। वो भी आर्ट द क्लाउन को देखकर बहुत ही अजीब हो रहा था। वो कहता है तुम कितनी अजीब हरकतें कर रहे हो, क्यों उस लड़की को तंग कर रहे हो? लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता और वो फटाफट उस लड़की का बिल करता है और वो वहाँ से चली जाती है।
लेकिन हम आर्ट द क्लाउन को देखते हैं जो अभी तक वहीं पर था, क्योंकि उसको उस आदमी के ऊपर बहुत गुस्सा था। जैसे ही सियाना वहाँ से चली जाती है, वो उसके पीछे जाता है, क्योंकि वो सिर्फ उसी को तंग कर रहा होता है, और वो वहाँ से फटाफट अपना शॉपर बैग उठाकर भाग जाती है। अब हम देखते हैं कि वो नीचे आता है और दरवाज़ा लॉक करता है शॉप का, और वापस से ऊपर उसी आदमी के पास चला जाता है काउंटर पर। और अब हम देखते हैं कि वो अपने औजार निकालने लगता है और टेबल के ऊपर रखने लगता है। अब हमें समझ आ गई थी कि उसका पहला टारगेट तो यही लड़का होगा, और वो उसको बहुत ही ब्रूटली मार देता है। अब सीन शिफ्ट होता है सियाना की तरफ। वो अपनी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रही थी कि रात का क्या प्लान है। एली उसको कहती है, मैं घर जाऊंगी तो उसे ट्रिक और ट्रीट बच्चों को दूंगी और उसके बाद तैयार होकर पहुंच जाऊंगी रात में पार्टी पे। यहाँ पर कुछ बच्चे आर्ट द क्लाउन को देखते हैं जो कि बहुत ही खौफनाक तरीके से उस आदमी का सर पकड़े खड़ा था। सियाना अपने भाई के साथ घर में डिस्कस कर रही थी कि रात को उसने जाना है और तुम अपनी अम्मी को तंग नहीं करोगे। लेकिन वो कहता है कि आज आर्ट द क्लाउन को हरकत करेगा। मुझे लगता है कि वो वापस आ गया और इस हैलोवीन भी वो लोगों को बहुत तंग करने वाला है। पिछले साल की तरह इस साल भी वो बहुत लोगों को कत्ल करेगा। लेकिन उसकी बहन इस बात पर एतबार नहीं करी। तुम इस चीज़ को इतना हावी क्यों कर रहे हो सर पे? वो मर गया था। उसको सबने अपनी आंखों से मरते हुए देखा है। और उसकी मदर भी अपने बेटे को कहती है कि अब मैं तुम्हारे मुंह से उस आदमी का नाम ना सुनूं। और वो उसको बहुत डांटते हैं और कहती है अपने आप को इस चीज़ से निकालो। तुम एक ही बारे में सोचते रहोगे तो तुम अपसेट हो जाओगे और अपनी फ्रेंड्स के साथ जाओ, एंजॉय करो। अब हम सियाना को देखते हैं जो अपनी माँ को कहती है कि आप परेशान मत हो, मैं इसको समझा दूंगी। अब हम एली को देखते हैं जो कि अपने बच्चों को ट्रिक एंड ट्रीट दे रही होती है और बहुत इंजॉय कर रही थी हैलोवीन को। जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करने लगती है, सामने एक क्लाउन पहने हुए आदमी आ जाता है जो कि आर्ट था, जिसके बारे में ऑब्वियसली वो नहीं जानती थी। अब वो उसको ट्रिक और ट्रीट मांगता है, लेकिन वो कहती है ये बड़ों के लिए नहीं है, और जब उसके शॉपर में देखती है तो खून से लथपथ चीज़ें पड़ी होती हैं, जिसको देखकर वो बहुत डर जाती है और फटाफट उसके बैग में चॉकलेट्स डाल देती है और दरवाज़ा बंद कर देती है ताकि वो यहाँ से चला जाए। अब हम सियाना को देखते हैं जो कि टीवी रिपोर्टिंग शो देख रही होती है, जिसमें पुरानी इंसिडेंट के बारे में बताया जा रहा था कि आर्ट द क्लाउन ने पिछले साल हैलोवीन में कितने लोगों को मारा है कंट्री माइल्स के अंदर। अब वो तैयार होने लगती है इस चीज़ को इग्नोर करके कि यहाँ पे अब तो वो मर चुका है ना, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब हम एली को देखते हैं, वो भी तैयार हो रही थी क्योंकि इनका रात का प्लान था। जैसे ही उसके नीचे से आवाज़ें आती हैं घर के, वो नीचे जाती है और देखती है तो उसकी विंडो टूटी पड़ी थी। और वो सामने देखती है तो किचन में आर्ट द क्लाउन खड़ा होता है और वो काम कर रहा था उसके किचन में जैसे उसकी मदद करती हैं। वो उसको देखकर बहुत पैनिक हो जाती है, उसके हाथ-पैर फूल जाते हैं, उसको घर के अंदर देख के उसकी जान निकल जाती है। वो भागती है और वो उसके पीछे भागता है उसके रूम की तरफ, और जैसे ही अंदर आता है वो उसको काटना-पीटना शुरू कर देता है। कभी किसी ब्लेड से, कभी कुछ, उसका बहुत बुरा हाल कर देता है। उसके हाथ तोड़ देता है, उसको बहुत मारता है। अभी हम सियाना को देखते हैं जो अपनी मदर से परमिशन लेने के बाद अपनी फ्रेंड्स के साथ हैलोवीन मनाने के लिए चली जाती है। अब वहाँ पर उसकी फ्रेंड एली अभी तक नहीं पहुँची थी। एली की मदर जैसे ही रात में घर आती हैं, वो शीशा टूटा हुआ देखती हैं और उनको पता लग गया था कि घर में कोई आ गया है। वो जैसे ही अपनी बेटी के रूम में जाती हैं, उसका बुरा हाल देखकर बहुत चीखती-चिल्लाती हैं। आर्ट द क्लाउन ने उसको खूनो-खून बेड पे लिटाया हुआ था और वो अपनी बेटी की इस हालत को देखकर बहुत चीखती हैं, चिल्लाती हैं। लेकिन अब वो उसका नया शिकार थी, वो उसको मारने लगता है, आंटी को भी। अब सियाना और उसकी फ्रेंड कारा एली का इंतज़ार कर रहे थे, उसको कॉल कर रहे थे, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही होती। अब उनकी एक फ्रेंड मिसिंग थी जिसकी वजह से वो एन्जॉय नहीं कर पा रही थी। अब यहाँ हम देखते हैं आर्ट द क्लाउन उसी आंटी के सर में कैंडीज़ डाल के बच्चों को बाँट रहा था, और बच्चे समझ रहे थे कि ये एक कॉस्ट्यूम है, और उनको पता नहीं चलता कि आर्ट द क्लाउन ने क्या किया। शुक्र है उसने बच्चों में से किसी को नहीं मारा, और जैसे ही बच्चों को कैंडीज़ दी वो वहाँ से चला जाता है। अब हम सियाना के भाई को देखते हैं जो बहुत ही अपसेट ऊपर अपने रूम में बैठा था। फिर से उसकी मदर के साथ लड़ाई होती है और वो वहाँ से भाग जाता है घर से थोड़ी देर के लिए, और उसकी मदर अपनी बेटी को फ़ोन करके कहती हैं कि तुम्हारा भाई बहुत ही बदतमीज़ हो चुका है, उसने मेरी पूरी गाड़ी भी ख़राब कर दी गुस्से में आकर, और वो अपनी गाड़ी को क्लीन करने लगती हैं। अब सियाना को देखते हैं, वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही थी और उसका भाई घर से भाग जाता है। लेकिन वो एक गाड़ी में बैठा हुआ उसी बच्ची को देखता है जो आर्ट द क्लाउन के साथ थी, और उसको देखकर बहुत डर जाता है। उसको पता लग गया था कि वो लोग यहाँ आ गए हैं और अब वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, इस टाउन में दोबारा से तबाही मचाएंगे जैसे पिछले साल मचाई थी। अब सियाना अपनी मदर से फ़ोन पे बात कर रही थी कि मैं थोड़ी ही देर में घर आ जाऊँगी, आप बस भाई को सँभाल के रखें। वो आजकल बहुत बदतमीज़ हो रहा है कि उसकी एज है शायद इसी वजह से। आंटी अपनी गाड़ी साफ़ करने के लिए आ जाती हैं, जो उनको लगा उनके बेटे ने ख़राब की है। और जैसे ही वो शीशा साफ़ करती हैं, सामने आर्ट द क्लाउन था, जो कि उनको शूट कर देता है उसी वक़्त उनके मुँह पे, और वो उसी स्पॉट पे मर जाती हैं। अब हम सियाना को देखते हैं जिसे पार्टी में वही बच्ची नज़र आ रही थी जो आर्ट के साथ होती है। उसको लग रहा था कि शायद ये उसका वहम है क्योंकि उसको सिर्फ़ वो ही नज़र आ रही थी। अब बच्चा जैसे ही घर वापस आता है, अपनी मदर को आवाज़ें देने लगता है और सामने उसकी मदर की डेड बॉडी पड़ी होती है डाइनिंग टेबल पे, जिसके पास आर्ट द क्लाउन खाना सर्व कर रहा था। वो बच्चा ये सब कुछ देख के फ्रीज़ हो जाता है जब उसके सामने वो खौफनाक क्लाउन आता है, जिसका उसको पहले ही पता था कि इस साल वो ये सब तबाहियाँ मचाएगा। उसकी मदर भी मर जाती हैं जिसको देखकर वो और ज़्यादा शॉक हो जाता है।
और अब वो उनसे भागता है अपने रूम की तरफ और वहाँ पर वो दोनों उसके पीछे आ जाते हैं और क्लाउन उसके ऊपर अटैक करके उसको इंजर्ड कर देता है और जैसे ही वो नीचे गिरता है, उसको वो बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है ताकि वो उसको अपने साथ लेके जा सके। अब हमें समझ आता है कि वो उसको ज़िंदा चाहिए था, क्योंकि उसने असल में इसका शिकार उसकी बहन थी, जिसकी वजह से वो उसको लेकर जाता है अपने साथ बेहोश करके। और वो नाइफ़ भी उठा लेता है जो सियाना की पड़ी थी। अब सियाना अपनी फ्रेंड्स के साथ वापस घर आ रही होती है तो उसको वहाँ पे अपने भाई की कॉल आती है। वो कहता है कि तुम मुझे बचाने के लिए यहाँ पर पहुँच जाओ। कोई पुराना सर्कस था जो कि बंद पड़ा होता है और वहाँ पर वो आ जाती है अपने भाई को बचाने के लिए। उसके फ्रेंड्स गाड़ी में होते हैं और वो बाहर निकलती है अपने भाई के पास। उसको कॉल करने लगती है लेकिन उसका फ़ोन कोई पिक नहीं कर रहा होता। उसके भाई का कोई रिप्लाई भी नहीं आता। और अंदर हम देखते हैं जैसे ही वो होश में आता है, सर्कस में देखकर अपने आप को बहुत डर जाता है। हर चीज़ बहुत खौफनाक टूटी-फूटी वहाँ पड़ी होती है। और जो उसके दोस्त गाड़ी में होते हैं, उनके ऊपर भी आर्ट द क्लाउन अटैक कर देता है। सबसे पहले तो वो उसके फ्रेंड को जो गाड़ी चला रहा था, उसको बहुत ही ब्रूटली मार देता है और दूसरी लड़की के ऊपर भी अटैक करता है और वो भागते हुए अंदर आती है एक वॉशरूम में पुराने से, और वहाँ पर भी आर्ट द क्लाउन पहुँच जाता है और बहुत ही ब्रूटली जो उसने अपनी नाइफ़ बनाई होती है, उससे उसको मारने लगता है। बहुत बुरी तरीके से उस लड़की को मार देता है। अब हम देखते हैं पूरा खून वहाँ फैला होता है और आर्ट द क्लाउन को बहुत सैटिस्फैक्शन हो रही थी इनका शिकार करके। और जैसे ही सियाना वहाँ वॉशरूम में पहुँचती है, अपनी फ्रेंड की डेड बॉडी देखकर बहुत रोने लगती है। उसको समझ नहीं आती कि यहाँ पर क्या हो रहा है और सामने ही क्लाउन खड़ा होता है, जिसको देखकर वो और डर जाती है। उसको पता चल गया था कि अब उसकी बारी है, अब वो उसका शिकार करेगा। लेकिन जैसे उसका भाई पीछे आता है, वो उसके पीछे भागता है उसके भाई को मारने के लिए। और उसका भाई बाहर चला जाता है और आके वो सियाना को बहुत मारता है। सियाना को भी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर देता है ताकि वो यहाँ से भाग ना सके, और फिर वो सियाना के भाई की तरफ चला जाता है क्योंकि अब उसको उसका शिकार करना था। उसने उसको भी नहीं छोड़ना था, उसने आज रात सबको मार देना था। अब हम देखते हैं कि वो उनके पीछे-पीछे होता है, वो लड़का छुप रहा था और इतने में सियाना को होश आती है कि उसे अपने भाई को बचाना है, वरना उसके पास और कुछ भी नहीं रहेगा, अगर उसका भाई ना रहा तो। वहाँ पर उसकी ही लकड़ी की वो वुडन पड़ी होती है जिसके ऊपर उसने कील लगाए होते हैं। अब वो उठा के ले आती है क्योंकि उसको पता था कि अब उससे ही वो अपने भाई को बचा सकती है। वो उसके भाई को बहुत ज़ख्मी कर देता है, उसको ब्लेड से मार-मार के हर जगह से उसके खून बह रहा था। और वहीं सियाना आ जाती है उसी का हथियार पकड़कर और उसी से उसको मारने लगती है। और अपनी दफ़ा उसको बहुत दर्द हो रही थी, वो चीख-चिल्ला रहा था कि मुझे छोड़ दो। लेकिन वो लड़की उसको बहुत मारती है और उसके सर के ऊपर भी मार देती है जिससे वो मर जाए। और वो उसको जैसे ही नीचे गिरता है, अपने भाई को लेकर वहाँ से निकलने लगती है, क्योंकि उसको लग रहा था कि अब शायद वो मर जाएगा इतनी मार खाने के बाद। और वो अपने भाई को पकड़ती है और वहाँ से भागने लगती है। और उसका भाई कहता है, "ये अभी मरा नहीं है, मुझे पता है ये अभी ज़िंदा है।" लेकिन उसकी बहन कहती है कि वो मर चुका है, और इतने में ही वो दोबारा उठ जाता है और वो लड़की रॉड लाकर उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन फिर भी वो अभी नहीं मरा होता। वो बार-बार उठ जाता है क्योंकि उसके अंदर इतनी जान थी जिससे वो मर ही नहीं रहा था। अब हम सियाना को देखते हैं, वो फिर से उसको मारने लगता है और वो फिर से उनके ऊपर हावी हो जाता है। वो दोनों बहन-भाइयों को बहुत मारता है और बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर देता है। अपने मुख्तलिफ हथियार निकाल कर वो उन दोनों को बहुत बुरी तरीके से पीटने लगता है और यहाँ सियाना बिल्कुल बेहोश हो जाती है और उसके भाई की भी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। लेकिन फिर उसको वहाँ पे वो पड़ी हुई नाइफ़ मिलती है, जो कि उसके फ़ादर की थी। अब उसको समझ आ गई थी कि शी इज़ मेंट टू किल हिम, यानी अब वही उसको मार सकती है, जैसे उसके भाई ने कहा था कि उसी नाइफ़ से तुम उसको मार सकती हो तभी वो मरेगा, वरना वो नहीं मरेगा। और वो नाइफ़ लेकर आती है और अपने भाई को बचाने के लिए अब उसको आर्ट द क्लाउन को ख़त्म करना था पूरी तरीके से। अब वो नाइफ़ ले आती है और अब उसके मुकाबले पर आ जाती है, क्योंकि एक बहुत ही अजीब जगह से इसको नाइफ़ निकलती है, जो कि हेल से निकली हुई थी। सिर्फ़ वही नाइफ़ थी जो उसको मार सकती थी। जब वो नाइफ़ लेकर वहाँ पहुँचती है तो अपने भाई को बेहोश पाती है और क्लाउन उसको खा रहा होता है, उसके बॉडी पार्ट्स उसके हाथ-पैर खा रहा था, बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से वो सीन था। और जैसे ही वो लड़की नाइफ़ उठाती है और आती है उसको मारने के लिए, और अपने भाई की इस हालत को देखकर उसको उस पे और गुस्सा आ जाता है। अब वो कहती है कि इस दफ़ा तो मैं इसकी गर्दन ही उतार दूँगी ताकि हमेशा-हमेशा के लिए हमारी जान छोड़ दे। और उसका भाई भी देख रहा होता है कि उसकी बहन क्या कर रही है। वो उस नाइफ़ से उसका गर्दन काटने लगती है ताकि वो पूरी तरीके से मर जाए, उसका सर उतर जाए, जिससे वो बार-बार ज़िंदा ना हो सके। क्योंकि पहले उसने उसको बहुत वार किए उस पे, लेकिन वो फिर भी उठ जाता था। इस दफ़ा उसने नाइफ़ से उसकी गर्दन ही उतार दी ताकि हमेशा के लिए किस्सा ख़त्म हो जाए। और उसका भाई और वो दोनों उसको देखने लगते हैं मरे हुए। वहाँ पर वो बच्ची आती है, आर्ट द क्लाउन का सर उठाकर वहाँ से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पहले पार्ट की कायरा होती है। अब वो लड़की जो होती है, वहाँ पे उसके पास आर्ट द क्लाउन का सर आ जाता है। अब उसके हँसने की आवाज़ें से सुन के उसके सिक्योरिटी गार्ड वगैरह उसके रूम में जाते हैं, ताकि पता चल सके कि वो अपने आप को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा रही, और जैसे ही वो अंदर जाती है, उसके हाथ में आर्ट द क्लाउन देखकर वो बहुत चीखने लगती है। और अब हमें पता चलता है कि वो दोबारा वापस आ गया।